एक हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था सुंदरपुर गांव। ये गांव अपनी शांति, साफ हवा और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक चतुर और शरारती बंदर, जिसका नाम था चीकू। चीकू रोज सुबह पेड़ों पर उछलता कूदता और गांव की ओर आ जाता। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। कोई उसे केला देता, कोई अमरूद तो कोई मूंगफली। चीकू भी बच्चों के साथ खेलता, उनकी नकल उतारता और सबको हंसाता। गांव वाले भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि चीकू कभी किसी को तंग नहीं करता था। लेकिन गांव में एक समस्या थी। कुछ लोग खेतों में फसल उगाने के लिए जंगल के पेड़ काटने लगे थे। इससे जंगल के जानवर परेशान हो गए। धीरे धीरे पानी के स्रोत सूखने लगे और गर्मी बढ़ने लगी। जानवरों को खाने और पानी की कमी होने लगी। एक दिन चीकू ने देखा कि जंगल के कई पेड़ कट चुके हैं और उसका पसंदीदा आम का पेड़ भी गिरा दिया गया है। उसे बहुत दुख हुआ। वो समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल खत्म हो जाएगा। चीकू ने कुछ करने की ठान ली। अगले दिन वो गांव की पंचायत के समय गांव के बीच आ गया। सब लोग हैरान रह गए। चीकू कभी इतनी गंभीरता से सामने नहीं आया था। वो एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया और इशारों में अपनी बात समझाने लगा। कभी सूखे नाले की ओर इशारा करता, कभी कटे हुए पेड़ों की ओर। गांव के बुजुर्ग रामदास काका ने चीकू की बात समझ ली। उन्होंने गांव वालों से कहा, ये बंदर हमें चेतावनी दे रहा है। अगर हम जंगल काटते रहेंगे तो हमारा गांव भी नहीं बचेगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने मिलकर फैसला किया कि अब कोई भी बिना जरूरत पेड़ नहीं काटेगा। इसके अलावा हर परिवार साल में कम से कम 2 पेड़ लगाएगा। चीकू बहुत खुश हुआ। अगले कई दिनों तक वह बच्चों के साथ मिलकर पौधे लगवाने में मदद करता रहा। कभी गड्ढा खोदता, कभी पानी डालता। बच्चों ने उसे जंगल का रक्षक नाम दे दिया। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा होने लगा। नाले में पानी लौट आया, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी और जानवरों को भी राहत मिली। गांव और जंगल फिर से दोस्त बन गए।